किसान भाई नमस्कार। मैं अभी आज 30-31 तारीख को राष्ट्रीय स्तर का किसान मेला सीमेप विगत कई सालों से आयोजित करती आ रही है। यहाँ पर औषधि एवं सुगंधीय पौधों की प्रयोगशालाएं हैं और यहाँ काफी बड़े परिसर में इसका एक फार्म है जहाँ पर कई तरह के औषधीय पौधे सुगंधीय पौधे की प्लांट नर्सरी यहाँ डेवलप की गई है और देश भर से आने वाले किसानों को यहाँ पर औषधि सुगंधीय पौधों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और अभी जनवरी 30 और 31 को किसान मेला का आयोजन किया जाता है ताकि देश के किसान जो है अपनी परंपरागत खेती से हट करके औषधि सुगंधीय पौधों की खेती करके अच्छी इनकम प्राप्त करें, वो एक स्वावलंबी किसान बन सके। इसके बारे में मैं यहाँ के जो है प्रधान कृषि वैज्ञानिक की मिस्टर रमेश श्रीवास्तव जी से बात करेंगे हम इस बारे में कि यहाँ मेला का आयोजन कितने वर्षों से है और यह मेला से किसानों को कितना लाभ यहाँ मिलता आया है और इस मेले में क्या क्या एक्टिविटी होती है। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव प्रधान वैज्ञानिक हूँ CSIR सीमैप में और मैं विभागाध्यक्ष भी हूँ जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ का। ये किसान मेला जैसा आपने पूछा कि किसान मेला कितने वर्षों से हो रहा है, तो किसान मुझे बताते हुए किसान भाइयों को बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये मेला 2002 से स्टार्ट किया गया था इस संस्थान में। शुरू में काफी कम किसान आते थे, लेकिन जैसे जैसे किसान मेले की लोकप्रियता बढ़ती गई किसानों में, ये काफी बड़ी मात्रा में किसान यहाँ आते हैं और हर वर्ष 31 जनवरी में हम लोग इसको करते हैं। अब की वर्ष में हम लोग इसको 30 और 31 आज और कल दोनों दिन ये किसान मेला का आयोजन होगा। आज का जो मुख्य इसका आकर्षण है वो ये है कि हम लोग इसमें नई वैरायटीज जो हमारी जेरेनियम और तुलसी की 2 नई वैरायटी हैं उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं किसानों के लिए, किसानों के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को हम लोग तकनीकी हस्तांतरण कर रहे हैं। जो हमारे हर्बल उत्पाद में हम लोगों ने जो क्लींजी है फेस वॉश होता है वो उसका हम लोगों ने तकनीकी हस्तांतरण किया है एक महिला उद्यमी को जो लखनऊ की ही है। और कल एक बैंगलोर का इंडस्ट्री आएगा जिसको हम लोग ऑयल जो होता है एसेंशियल ऑयल का वैल्यू एडिशन उसकी तकनीकी को हस्तांतरित करेंगे। हर वर्ष इसमें लगभग 3 से 4 हजार किसान आते हैं। पिछले वर्ष 2024 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था और बड़ी संख्या में लगभग 7,000 संख्या में किसान आए थे और वो लोग इस किसान मेले का लाभ उठा रहे हैं। इस किसान मेले का जो मेन उद्देश्य है कि औषधियों सुगंध पौधा, क्योंकि हमारे संस्थान का जैसा नाम है औषधियों सुगंध पौधा संस्थान, केंद्रीय औषधियों सुगंध पौधा संस्थान, तो इस जो औषधीय और सुगंधित पौधों का ये केंद्र है। इस केंद्र में हम नए पौधों को अभी विकास करते हैं। नए पौधे जो हमारे औषधियों सुगंधित पौधे होते हैं उनको किसानों के यहाँ ले जाते हैं, किसानों के यहाँ हम उसको लगवाते हैं और उनसे अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो किसानों को, वो चीज हम लोग किसानों को बताते हैं जिससे। और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ये है कि पहले हम भारतवर्ष में मेंथा जो एक होता था जो उत्तर प्रदेश में होता है, मेंथा जो होता था वो इंपोर्ट होता था 80 के दशक में, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी नई वैरायटी नई प्रजातियां बनाई। सौभाग्य से मैं भी मेंथा में ही PhD मेरी भी है और उन वैरायटीज को हम लोग किसानों के खेतों पर ले गए, किसानों ने उस तकनीक को अडॉप्ट किया और आज 30 वर्षों से भारतवर्ष लगभग 145 देशों में मेंथा का तेल और उससे बने हुए उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है और हर वर्ष लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा इनकम भारतवर्ष को देता है। जैसा कि हमारे मेंथा केवल मेंथा, ठीक है।
अभी जो एरोमा मिशन एक परियोजना है जो राजस्थान में भी उसके पौधे लगाए गए थे जी उसका वो भी अब भारतवर्ष सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है। पिछले वर्षों में हम लोगों ने 600 टन से ज्यादा का मेंथा का तेल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो सर ये अभी जो आपने बताया तुलसी और जेरेनियम, ये इनमें दो नई वैरायटी आप लॉन्च कर रहे हैं जी। तो इनके नाम और इनका क्या, इसकी क्वालिटी क्या है, प्रोडक्शन किसान को क्या मिलेगा, और अपन प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर अपन कैलकुलेट करें तो किसान को इस खेती करने से कितनी इनकम जनरेट होगी? जैसे जो जेरेनियम की वैरायटी है उसका नाम है सिम संगम। सिम संगम जी। ठीक है। सिम संगम इसलिए लिया गया कि ये हाइब्रिड वैरायटी है जी। जो हमारी बॉर्बन और चाइनीज दो वैरायटी जो आती थी उसका संगम कराया गया ये जी। और वो वैरायटी ऐसी है कि वो बारिश में भी चल सकती है, क्योंकि अभी तक की जो वैरायटीज थी वो बारिश में मोर्टेलिटी हो जाती थी, नहीं चल पाती थी, तो वो बारिश में थोड़ी हार्डी वैरायटी है। और जो ऑयल है वो पहली से वैरायटीज से ज्यादा है। लगभग जो ऑयल का एक मात्रा है, क्योंकि अभी किसानों के खेतों पे तो नहीं गई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना होगा, लेकिन जो पहले की वैरायटीज है उससे लगभग 20 से 22% तक तेल जाता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं राजस्थान से हूँ और हमारे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में लोग ये तुलसी की खेती काफी वर्षों से करते हैं जी। तो आपके पास जो आपने भी बताया है कि तुलसी की नई वैरायटी, नई किस्म जनरेट जो होगा, तो उसमें क्या क्वालिटी है, कितना उसको लाभ मिलेगा किसान को, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम तुलसी की वैरायटी कहें तो तुलसी की वैरायटी का जो नाम है उसका नाम है सिम सरस्वती। ठीक है। सिम सरस्वती ये वैरायटी है, ये कोल्ड टॉलरेंट है। मतलब कोल्ड टॉलरेंट का मतलब हो गया कि ठंडक में भी चलती रहेगी। ज्यादातर तुलसी अपने घरों की होती हैं, वो मर जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कोल्ड टॉलरेंट वैरायटी है जो आपके खेत पे रहेगी और सालों चलती रहेगी। एक बार लगाइए और कई वर्ष आप इसकी पत्तियों से लेते रहिए और पत्तियों से तेल निकालिए। ये लिनालूल एक कंपोनेंट होता है, लिनालूल रिच तेल होगा इसका, जो इंडस्ट्री में काम आएगा। कितना तेल होगा अभी इसका अनुमान हम बता पाने में बहुत नहीं है कि हम कितना तेल हम किसानों को। तो अब आप ये जो नया बीज जो आप तुलसी का तैयार कर रहे हैं, किसानों को कब तक उपलब्ध हो जाएगी? इस वर्ष इसका रिलीज किया जा रहा है। अगले वर्ष तक हम लोग इसको किसानों को उपलब्ध कराने में सक्षम हो पाए। जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसान जो है, आप कह रहे हो अभी अवशासन आपका मैंने प्लांट देखे हैं, छोटे प्लांट 30-35 हजार के भी हैं, बड़े भी हैं। तो अगर किसान ये सब प्लांट लगा करके इसका ऑयल एसेंस वगैरह निकाले तो आपके इंस्टीट्यूट किसान को किस रूप में मदद करती है सेल आउट में? हमारे यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जहाँ से हम लोग विभिन्न प्रकार के आसवन इकाई बनाते हैं जी, उसका डिजाइन करते हैं और वो फिर किसानों को बताते हैं कि साहब इस क्रॉप के लिए ये आसवन इकाई उपयुक्त है। तो जब वो जैसे हमारा तुलसी की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है, जो सबसे उपयुक्त इसका आसवन इकाई है वो है जल वाष्प आसवन इकाई, जिसको हम वाष्पीकरण वाली है, जो इससे निकालते हैं। इससे डायरेक्ट फायर से चल जाता है जी। इसमें बॉयलर की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये डायरेक्ट फायर से चल जाता है। लकड़ी लगा के आप इसको आप कर सकते हैं। तो ये हम लोग जब आप किसान तेल निकाल लेता है तो आज आपने देखा होगा कि हमने तमाम व्यापारियों को भी आमंत्रित किया। बिल्कुल आए हैं कई व्यापारी आए हुए हैं, उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो हम उनसे किसानों का कनेक्शन करा देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि CSIR सीमैप ने एक CSIR एरोमा ऐप बनाया है। वो ऐप अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है आज ही, हाँ, तो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी मात्रा कितनी हमें चाहिए, वो एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो किसान और उद्यमी दोनों को मिलाता है। ठीक है। उद्यमी अपना डिमांड देगा, किसान बताएगा कि हमने इतना प्रोड्यूस किया। ठीक है। तो ये दोनों आप आपस में मिलके आपका तेल बिक जाता है।
एक और बात है सर कि हमारा जो राजस्थान पुष्टि वो काफी प्रचलित है, और अभी आपके सेम पुष्टि के लोगों ने 3 साल से उसका प्रोडक्शन ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। मेरा गुरु कृपा हर्बल फार्म की फार्मिंग में करता हूँ, लोगों को बीज प्रोवाइड में करवा रहा हूँ। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जो पुरानी जवान क्वालिटी थी या आपके पोषिता थी, उनसे भी अगेंस्ट उनका रिजल्ट अच्छा आया है। अभी मैं जानकारी चाहता हूँ आपके माध्यम से किसानों को जानकारी मिले कि जो आपकी सेम पुष्टि वैरायटी के अलावा भी इससे कोई अच्छी वैरायटी आप लाने वाले हैं? अभी सबसे नई वैरायटी हमारी सिम पुष्टि ही है जी, लेकिन दूसरे जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारी सेम वैज्ञानिक हैं वो इस पे काम कर रही है दूसरी, क्योंकि एक वैरायटी लाने में 10 साल लग जाते हैं। बिल्कुल राइट, सही बात। जब तक हम लोग खुद आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि ये वैरायटी किसानों के खेत पर जाके और अच्छा परफॉर्म करेगी, तब तक हम लोग रिलीज नहीं करते। बिल्कुल, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। कि हम वही चीज दें जो किसान के हित का हो और अच्छा खेतों पे अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल। तो अभी वो हम लोग प्रयास में हैं कि इससे भी अच्छी वैरायटी लाएं, लेकिन अभी सबसे नई वैरायटी हमारी सिम पुष्टि ही है। बहुत अच्छी बात है। ये सब जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार।